हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम यू ऑल टू दिस एडिशन ऑफ सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड, जो कि आप ही का चैनल है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूआईएमओ का क्वेश्चंस। यूआईएमओ है यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चंस, राइट। और यूआईएमओ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 4 का लेटेस्ट जो यूआईएमओ हुआ है 2023 का, उसका पूरा डिटेल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस था टोटल, राइट। सो ये एक वीडियो में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में ये वीडियो बनाए हैं। एक एक पार्ट में अराउंड 3-4 पार्ट में बनाएंगे, तो अराउंड 10-12 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन ईच वीडियो, है ना। तो आप लोग जरूर लास्ट तक इसको देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसका डिटेल सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। एकदम डिटेल सॉल्यूशंस इसका करेंगे, हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो इस चैनल को आप देखते रहिए और चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिए कि क्या आप और चाहते हैं इस चैनल में, राइट। सो आज हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 आपका स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन 1 है। तो क्वेश्चन 1 में देखिए इसमें लिखा है कि विच ऑप्शन, चारों फिगर दिया हुआ है, हैज द मोस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री फिगर्स जैसे आप जानते हैं, सिमेट्री की लाइन ऑफ सिमेट्री के एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके अबाउट दोनों पार्ट ऑफ द फिगर जो है वो सेम रहेगा, इट इज द इमेज रहेगा सिमेट्रिकल, राइट। तो इसमें कौन सा फिगर ऐसा है चारों में से जिसमें मोस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज इसका ए हम लोग लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा आपको व्यूइंग के लिए। सपोज ए लेते हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा हो सकता है, राइट। और क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा क्या हो सकता है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं एक लाइन ब्लैक वाला, तो ये भी सिमेट्री है, ठीक है। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये भी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, राइट। तो इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली बी में देखते हैं, बी में एक लाइन तो स्ट्रेट दिख रहा है, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा है, राइट। एक लाइन अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, क्योंकि देखिए इसको अगर हम मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट लेते हैं तो इसका इमेज इधर होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये ब्लू वाला नहीं है, राइट। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली इज द ब्लैक लाइंस, ठीक है। तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, राइट। सिमिलरली ये सी देखते हैं, इसमें हेक्सागन है, तो इसमें 1 2 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है, ठीक है। अगर सपोज ये हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एडिशनल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक एडिशनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट। और हेक्सागन में अगर हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं तो ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एंगल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, राइट। अब हम लोग डी में आते हैं, जो कि स्टार है, राइट। तो इसमें क्या क्या लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, देखिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और एक 2 पैर, जो अगर हम बोलेंगे तो 2 पैर के बीच से आ रहा है, ठीक है, हेड टू फीट, राइट। सिमिलरली एक और लाइन, ये हेड टू ये फीट रहेगा। सिमिलरली एक और लाइन यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, इसका लेके हर एक पॉइंट का वर्टेक्स से लेके एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो 5 लाइन तो ऐसे ही हमको मिल गया, राइट, राइट, ठीक है। तो एक इसमें कितना था, 1 2 3 4, राइट। सिमिलरली इसमें 5 है, तो मोस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें लिखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऋषि हैज सम जार्स ऑफ जिंजर, कुछ जिंजर है, जार्स 3 साइजेस में इसके पास जार है, 175 ग्राम, 200 ग्राम एंड 225 ग्राम्स, राइट। ऋषि हैज एट लीस्ट वन ऑफ ईच साइज ऑफ जार एंड ऑल जार्स आर फुल।
ऑल टुगेदर उसके पास 1.15 kg ऑफ जिंजर है, तो हाउ मेनी जार्स डज ही हैव, राइट। तो एटलीस्ट एक एक जार तो सभी का उसके पास होना चाहिए ऋषि के पास, राइट। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसका अगर एक जार कम से कम है तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट जो उसके पास है, सपोज 175 और 200 और 225, राइट। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 जा 10, 1 7 3 जा फिर 10, 1 4 5 6, तो 600 ग्राम्स उसके पास है अगर 3 जार है, राइट। और अगर 3 और जार है, मतलब इसका 2 जार, इसका 2 जार, इसका 2 जार, तो एक एक जार था उसका 600 था, दो दो करके जार होगा तो सिंपली इंटू 2 हो जाएगा, तो कि 1200 ग्राम, दैट मीन्स 1 kg एंड 200 ग्राम्स उसके पास होना चाहिए, राइट। लेकिन वो तो उतना है नहीं, उसके पास कितना है, उसके पास है 1.15 kgs, राइट। तो ये 2 करके उसके पास नहीं है, राइट। कुछ हो सकता है लेकिन सभी जार उसके पास दो दो नहीं है, कुछ एक जार होगा, राइट। जो हम लोग को देखना है कि कितना मिनिमम पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ये हो सकता है कि उसके पास 1.15 जार ही आए, राइट। तो ये पॉसिबल होता है एटलीस्ट 225 एक जार, 200 175, ये तो बोला हुआ है कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, राइट। इसके साथ सपोज ये हम लोग ऑफ कर देते हैं, ये टोटल उसके पास अभी 600 ग्राम्स ही है एक एक जार अगर है, राइट। तो इसके साथ अगर हम लोग और कितना बचा हुआ है और कितना वेट उसको और हम लोग को लेना चाहिए, राइट। सो 1000 मतलब 1 kg 1000 ग्राम और 150 ग्राम, तो 1500 से अगर हम लोग 600 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, राइट। सो 600 से 1000 हो जाएगा 400 और 150, सो अनदर 550 ग्राम्स हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा इसका कॉम्बिनेशन में। तो कैसे आता है, ठीक है। सपोज 225 हम लोग लेते हैं और इसमें 175 है, तो होगा नहीं, राइट। और 175 75 एंड 25 में लास्ट में देखिए यहाँ से वो फिर 100 हो जाएगा, राइट। सो 175 और 225 ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, राइट। लास्ट में हमको 50 लाना है, तो कैसे 50 आएगा, आइदर 225 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। सपोज 600 ग्राम्स तो हो गया, और 225 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो ये होता है, इसका दो वेट अगर लेते हैं तो 400 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, राइट। 450, लेकिन हमको चाहिए 550, तो और तो हम ऐड नहीं कर सकते दूसरा जार, तो ये 225 का भी 2 जार और एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, और हमको 550 करना है, राइट। अच्छा 2 इंटू 175 अगर करें तो उसमें कितना आता है, ठीक है। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 115 और यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ 350 हमको मिल जाएगा। अगर हम दो 175 का जार और ले एक्स्ट्रा तो उसमें 350 हो जाएगा, और इसमें एक 200 अगर हम ऐड कर दे और तो हमको 550 मिलेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ जार्स जो कि ऋषि के पास होगा, तो दैट विल बी, पहले तो उसका 225 ऑलरेडी था, राइट। इसका एक एक जार तो ऑलरेडी उसके पास है, राइट। ये एक था, सॉरी, ये ऑलरेडी 1 1 1 उसके पास ऑलरेडी है, जो कि मिला के 600 ग्राम्स हुआ, प्लस 175 का और दो, तो इसमें और 2 जार से, राइट। और 200 का एक, तो इसमें और 1 जार रहेगा, राइट। तो उसके पास कितना जार है, ऑल टुगेदर हाउ मेनी जार्स डज ही हैव, इसमें 3 जार और 2 जार 5 जार और 1 जार 6 जार, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर 6, ठीक है, क्लियर, राइट। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में है आलेख्या, इसके पास 5 बॉक्स ऑफ मार्बल्स है, right. So there are 19 marbles in each box. How many marbles does Alexa have left? कितना marbles उसके पास बचा हुआ है, उस कितना left है if he gives away 2 boxes to his friends,
राइट। सो इनिशियली क्या है, इनिशियली आलेखा के पास 5 बॉक्सेस ऑफ मार्बल्स है, जिसमें हर एक में देयर आर 19 मार्बल्स, राइट। सो और उसके 5 बॉक्स में से ही हैज गिवन अवे 2 बॉक्सेस टू हिज फ्रेंड्स, राइट। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इनिशियली हम लोग काउंट कर लेते हैं 19 इंटू 5, उसके पास कितना है, टोटल कुछ वैल्यू आएगा, राइट। फिर वो कितना दे दिया है, राइट। सो इसको अगर हम करते हैं 9 5s are 45, 5 1s are 5 and 4 95, राइट। और वो 2 बॉक्स दे देता है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जो दे देता है दैट इज 19 into 2, राइट। सो 9 2s are 18, 2 1s are 2 and 3 38। तो उसके पास कितना लेफ्ट है, 95 minus 38, राइट। सो यहाँ से 1 चला आएगा, दिस विल बी 7 एंड वी हैव 5। लेकिन ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो व्हाट इज द शॉर्टर प्रोसेस, शॉर्टर मेथड जो आईएमओ के लिए इजी बेस्ट है, इसमें हम लोग 2 स्टेप में कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। वी विल नॉट कैलकुलेट लाइक दिस। तो हाउ टू कैलकुलेट, Alecca has 5 box of marble, जिसमें से he gives away 2 box of marbles, so amount of boxes left with Alexa, राइट। सो पहले हम लोग पता चल गया कि अलेक्सा के पास देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस लेफ्ट और हर एक में देयर आर 19 मार्बल्स। तो हाउ मेनी मार्बल्स ही हैज लेफ्ट, 19 into 3, राइट। सो सिंपल हो जाता है। सो 9 3s are 27, 3 1s are 3 and 57, ठीक है। सो आंसर इज सेम, इफ यू सी दोनों आंसर सेम है, लेकिन देखिए इसको करने में वी हैव डन इट इन ओनली अ सिंगल स्टेप, जहां की इसमें पहले 2 मल्टीप्लाई हम लोग किए, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन भी किए। सो इसमें 3 स्टेप्स है और द सेम प्रॉब्लम वी आर डूइंग अ शॉर्टकट विथ ओनली अ सिंगल स्टेप, राइट। सो आईएमओ के लिए ये स्टेप लेस स्टेप में प्रॉब्लम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम को शॉर्टन करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ गया है, विच इज नंबर 4। तो नंबर 4 प्रॉब्लम इज बीकर प्रॉब्लम, जिसमें एक बीकर दिखा हुआ है और उसमें कुछ पोर्शन of the water is filled और कुछ portion is empty. So 125 ml is poured out. How much water is left in the beaker? That is the question. तो पहले पता करना है तो how much water is there in the beaker. तो इसको अगर आप देखेंगे, there are, this is a 1 liter mark और उसमें कितना मार्किंग है, 1 2 3 4 5. So each 5 mark is corresponding to how much? 1 liter is equivalent to 1000 ml, राइट। और इसमें 5 इक्वल डिवीजन किया हुआ है, तो ईच डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मार्क इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5, राइट। so 1000 divided by 5 is 10 into 100 divided by 5 इसको 2, that is equal to 2 times 100 is 200. आंसर इज ईच मार्क का मीनिंग है देयर इज 200 ml. सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम विच इज कंटेंट इन द बीकर, टोटल वॉल्यूम देखिए 1 लीटर से 1 मार्क ऊपर है, तो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है दैट इज 1200 ml, क्योंकि हर एक छोटा डिवीजन का मतलब है इट इज 200 ml, ठीक है। सो इनिशियली देयर इज 200 ml ऑफ वाटर इन द बीकर and उससे से 125 ml is poured out. So how much water is left? We have 1200 ml minus उससे 125 ml is poured out, right? So इसे subtract करना है, 1 लाना है क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो इसमें 2 को हटा के we will be 1, this will be 10, फिर से 10 को काट के 9 करके यहाँ 1 ले आए, तो 5, 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 1 minus 1 is 0, this is 1, this amount ends coming in milliliter, ठीक है। 1200 milliliter minus 125 milliliter, final answer is also in milliliter. तो 1075 milliliter is the answer. Now इसमें देखिए answer is not in milliliter, it is in liter and milliliter. So how much is 1075 milliliter? इसको अगर हम लोग देखेंगे, if you do the डिविजन्स, तो इसमें लीटर है, उसके बाद क्या आता है हेक्टा लीटर, उसके बाद डेका लीटर, उसके बाद लीटर, दिस इज किलो लीटर, सॉरी, उसके बाद लीटर,
फाइनली लीटर के बाद आता है डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, राइट। सो मिलीलीटर जो है कैसे हम लोग लिखेंगे, मिलीलीटर यूनिट है तो यूनिट प्लेस वाला जो है उसको उसी यूनिट में रखना है। तो ये 5 को हम लोग मिलीलीटर पोजीशन में प्लेस करेंगे, बाकी को एज इट इज लिख देंगे 1075। तो आंसर इन लीटर एंड मिलीलीटर, लीटर में हमको एक डिवीजन कर देना, तो इट इज 1 लीटर एंड रिमेनिंग मिलीलीटर, ठीक है। सो आंसर कम्स एज 1 लीटर एंड 75 milliliter, right, which is given in which option, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 लीटर 75 milliliter, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन अ ट्रायंगल, राइट। सो पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन है टू ऐसे लाइन जिसको हम कितना भी एक्सटेंड करें वो कभी टच नहीं करेगा, मीट नहीं करेगा, राइट। सो इन एनी ट्रायंगल, सपोज आई ड्रॉ एनी ट्रायंगल, ये दोनों लाइन भी मीट कर गया यहाँ पे, राइट, ये दोनों लाइन भी यहाँ मीट कर गया, राइट, और फाइनली ये दोनों लाइन भी यहाँ मीट कर गया। तो देयर आर 0 नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ ट्रायंगल, राइट। सो देयर इज नो पैरेलल लाइन जो कि ट्रायंगल में होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, चूज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। So number 6 is choosing the equivalent fraction of 2/5, right? So equivalent fraction क्या है, जो मेरा दिया हुआ फ्रैक्शन है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर, तो जो मेरा फ्रैक्शन आता है दैट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। सो इसमें जो फ्रैक्शंस मेरा दिया हुआ है आंसर में, आंसर हम लोग चेक करेंगे कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें 2/5 को हम जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, so it will become equivalent, right। so इसमें नंबर डी देखिए, इसमें that is 4 and 10, right। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/5 को 2 and 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो we get 4/10। so this is the correct option, 4/10, ठीक है, right। number 7, there are 3 times as many blue pens as red pens. If there are 22 red pens, find the total number of red and blue pens, right। So there are 2 types of pens, one is red, another pen is blue, right। So there are 3 times, इसमें बोला है कि there are 22 red pens, right। So number of red pens is 22 and number of blue pens क्या है, 3 times as many blue pens as red pens, right। So there are 3 times as many blue pens as red pens। तो number of blue pens क्या होगा, that will be, if you see number of blue pens, that is 3 times the number of red pen, right। so 22 divided by multiply by 6, रफ में अगर हम लोग करते हैं 22 multiply by 3 gives us 66, so this is 66। so find the total number of red and blue। अब हम total जब करेंगे, so that is nothing but this 22 plus 66, right। so 66 plus 22 so gives us 88, ठीक है, clear, right। number 8, identify the correct time for the given clock, राइट। सो क्लॉक क्या है, एक क्लॉक दिखाया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर दिस। तो इसमें देखिए द आवर हैंड इट इज येट टू रीच 4, राइट। सो 4 तक नहीं आया है, इट इज समवेयर ओवर हियर, सो इट इज समथिंग 3 पॉइंट, राइट। सो 3 hours some minutes, so how many minutes we have, each division is 1 minute, right। so this is till 6 it is 30 minutes, after that 35 minutes, 40 minutes, at 8, then at 9 it is 45 minutes, at 10 it is 50 minutes, right। so ध्यान से देखिए इसमें the clock is showing after 10 it has gone by 2 divisions, right। so एक division इधर है, एक division इधर है, so it is how much, 52, till 10 it was 50 minutes and after that this mark is at 52, right। so we have the final time as 3 hours and 52 minutes, so which is my option 3, right। number 9,
नंबर 9 में क्या है? सो दिस क्वेश्चन स्टेट्स राहुल बॉट 8 बुक्स, 8 बुक खरीदा है एंड गेव द शॉपकीपर 250 rupees notes. That means he received 828 in change. So राहुल 8 बुक्स खरीदे हैं, 8 बुक्स, जिसका टोटल कॉस्ट कितना है? वो शॉपकीपर को दिया है 250 rupees. That means 2 into rupees 50. So दोनों 50 है, rupees 100. So he gave rupees 100 to the shopkeeper और उसमें he has received 28 in change. That means 28 उसको वापस मिला है. So how much did 8 books cost? It is 100 rupees minus 28 rupees, right? So ये 10 हो जाएगा 9 और इसमें 1 चला जाएगा. Now 10 minus 8 gives us 2. 9 minus 2 gives us 7. So the total cost of 72 ये कितने के लिए था? 8 बुक्स के लिए था, right? So how much did each book cost? So one book, now unitary method, 8 books are costing 72. So one book will cost how much? Rupees 72 divided by 8. ठीक है? Clear? So how much is 72 divided by 8? 8 into 9 is 72. So the final answer is rupees 9. So we are assuming 8 books. Each books are costing same. So each book is costing rupees 9. Alright. Now next coming to number 10, जो कि last problem है इस वीडियो के लिए. काफी बड़ा वीडियो हो गया है, so we will try closing the video. So number 10 is the last problem. We'll cover the other problems in the next video. Number 10 is sum of 17 centimeter and 740 centimeter कितना होगा, right? So इसको हम लोग breakup करते हैं. We write meter, then we have decimeter, we have centimeter, we have millimeter, right? So इस meter भी we will write it in small. Now first is 17 centimeter. Unit है is centimeter. That means 7 will come in the place of the unit. Right? So this is 17 centimeter. Next is 740 centimeter. Right? So unit is centimeter. So unit this we have 0. So 0 will come in the unit which is mentioned. 0 centimeter के नीचे आएगा. And the other will be like this 740, 7 मीटर पे आएगा, right? So what is the sum? तो ये दोनों फिगर का अगर हम सम करते हैं, we have 7 4 1 5 7, right? So ये मीटर में, आंसर इज इन मीटर एंड सेंटीमीटर. सो इफ यू कन्वर्ट, मीटर में कितना है? मीटर में we have 7 and in centimeter we have the other thing. So 7 meter and 57 centimeter is my करेक्ट आंसर, राइट? सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें. एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए है और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विल कवर इन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स. नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखते रहिए और सॉल्यूशन मंत्रा को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू. तो बच्चों, इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है. ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी हम लोग उसका 1-2 पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है. तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं. इसमें जो कंटेंट्स है, आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है. राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है, पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं. हम कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है. तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है. तो ये हर एक चैप्टर में है. नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको. 4 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है. हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है. इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए.
तो आप अमेज़न पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए। और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।